अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो चले आपके इस इंतज़ार को दूर करते हैं और आज हम हाज़िर होते हैं एक्सरसाइज़ 1.4 के साथ, जिसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे। तो आज हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम डेली हर लेक्चर की जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे और एक्सरसाइज वाइज़ चलेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 2 की और एक्सरसाइज 2.1 की। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी लेक्चर के, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं आपको फ़ायदा दे सके। तो मज़ीद देरी किए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शंस दिया गया है। एक्सरसाइज, आप सोच रहे होंगे ये एक्सरसाइज कौन सी है, तो एक्सरसाइज है ये 1.4 और उसका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट्स हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे तो लिमिट एट दैट पॉइंट भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो कंटिन्यूस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर है उसमें बताया था कि कैसे आपको पता चलेगा, उसका मैं जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ऊपर नेगेटिव का साइन। ये वाला जो साइन है ये शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, और लिमिट x अप्रोच टू -1 और साथ में आपके पास जो -1 में फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट में वो ये वाला है, और इसका फंक्शन कौन सा है, x+2। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लिया करें। इसके बाद जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 और +2 आ गए, और इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाना था, हमें याद नहीं रहा और हमने अब लगा लिया है। तो 2 - 1 = 1, इट इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको ये बात भी याद होगी, लेफ्ट हैंड के बाद हमने कौन सी लिमिट फाइंड करनी होती है, राइट हैंड लिमिट। ये लीजिए राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो आप सबको पता है कि जो ग्रेटर देन वाला साइन होता है, अब ग्रेटर देन वाला साइन कौन सा है मैं अभी आपको ढूंढ के बताता हूँ। x -1 और इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आता है, और साथ में क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -1 और ऊपर पॉजिटिव का साइन। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे क्या है c+2, और ये किस में आई, राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में हमेशा ग्रेटर देन का साइन आता है और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा लेस देन का साइन आता है। तो स्टूडेंट मैंने रिपीट कर दी बात और आपको समझ भी आ गई होगी। जहां भी आपका लेस देन का साइन होगा ये वाला साइन होगा तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, और जहां भी आपका ये वाला साइन आएगा तो आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं तो दोबारा इसको लिख ले अपने बुक के ऊपर। तो अब इसमें फंक्शन कौन सा यूज होगा, c+2। तो आपका c+2 वाला फंक्शन आ गया। अब आपको पता है कांस्टेंट की जो लिमिट्स होती है वो कांस्टेंट नंबर ही होता है। तो अब आपके पास c+2 इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास राइट हैंड लिमिट आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द बाय डेफिनेशन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, और c हमारा निकल आया दोनों लिमिट से, बिकॉज हमने कहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब आपके पास जो कंडीशंस है उसके मुताबिक, कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर नेगेटिव का साइन f ऑफ x, और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर पॉजिटिव का साइन,
ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं शो करते, ये लेफ्ट और राइट लिमिट शो करते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब लिमिट x अप्रोच टू -1 और f ऑफ x है, तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आपके पास ये किसके इक्वल आई? ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 1 के। तो यहाँ पे हम बगैर कुछ सोचे 1 लिख देंगे। और अब ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई c+2 के, और हम बगैर सोचे c+2 लिख देंगे। अब आप स्टूडेंट्स, आपको रीअरेंज करना आता है। रीअरेंज क्या होता है? बड़ी आसान सी बात है कि जो कॉन्स्टेंट्स है वो एक साइड पे, जो हमारे रिक्वायर्स हैं वो एक साइड पे। अब रिक्वायर c था और c -1 विल बी आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो फाइंड कर चुके। तो चलिए अब आप देख लें कि हमने लेफ्ट और राइट से कैसे सॉल्व किया। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है f of x is equal to mx if x less than 3, x greater than 3, x greater than 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको याद है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बार बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास कौन सा फंक्शन आता है जो ग्रेटर देन में आता है, राइट लेस देन में आता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ऊपर नेगेटिव f ऑफ x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ऊपर नेगेटिव। अब फंक्शन लेस देन किस में है? ये वाला फंक्शन लेस देन है, तो इसकी कौन सी वैल्यू यूज होगी? mx यूज होगी। अब आपको स्टूडेंट्स इस बात की खबर है कि ये जो m है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट लिमिट से क्रॉस कर जाता है, और x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, और x आ गया m इंटू 3 और आंसर विल बी 3m। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हमने इसकी सॉल्व करनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी स्टूडेंट्स आप अब जान चुके होंगे, क्योंकि कब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और हमें खुद कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, और जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है उसमें एक कंडीशन लगती है, और वो कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट पॉइंट तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे एक बड़ी बढ़िया सी बात आ जाएगी, और वो क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू। और राइट हैंड लिमिट में हमेशा एक बात याद रखनी है, इसमें हमेशा ग्रेटर देन वाला साइन आता है। कौन सा साइन आता है? ग्रेटर देन वाला। तो यहाँ पे आ गया f ऑफ x, और यहाँ पे कौन सी लिमिट आई? लिमिट ग्रेटर देन में है, तो 3 के ऊपर पॉजिटिव आएगा, और इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ने 3 और पॉजिटिव। अब यहाँ पे कौन सी, इसका कौन सा फंक्शन आएगा? इसका फंक्शन आएगा जी -2x + 9। और अभी आप स्टूडेंट्स सब जानते हैं कि कांस्टेंट की लिमिट वो कांस्टेंट नंबर ही होता है। तो हमने जब इस पे लिमिट अप्लाई की तो -2 बाहर, और x को लिमिट मिली 3 आ गया, और +9 वैसे का वैसे। -2 6 और +9, और आंसर विल बी 3। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं आए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आती है। तो उसकी वजह क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब भाई ऑलरेडी इक्वल है। अगर कोई ये प्रूव करना चाहिए कि वाकई इक्वल है, तो जब आपके पास m और m की वैल्यू आएगी इसमें पुट करना, तो आपके पास आंसर विल बी इक्वल होगा। अब लिमिटेड पॉइंट है, बड़ी आसान सी बात रहेगी। और लिमिटेड पॉइंट क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी बात चेंज होगी। लिमिट एट पॉइंट, अब टेक अ लिमिट एट पॉइंट इट इज इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट्स ये आपने अभी तक नहीं किया तो अभी लास्ट लेक्चर वाली वीडियो को याद करें, सेम में दौड़ाएं कि आपने क्या पढ़ा था। लिमिट एट पॉइंट पे इक्वल वाली वैल्यू आती है, तो हमारे पास इक्वल वाली वैल्यू ये है, तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और साथ में अब लिमिटेड पॉइंट किसके इक्वल है जी? n के इक्वल है जी। सबको पता लग गया n के इक्वल है, तो यहाँ पे n लिख लिया। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को जान चुके हैं।
अभी यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि जब n की वैल्यू कांस्टेंट है तो जाहिर बात है उसकी लिमिट भी वही होगी, और लिमिट एट कांस्टेंट पॉइंट इज कांस्टेंट, सो n विल बी इक्वल टू n। अब बाय कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स अभी देख लेते हैं हम। जो आपकी कंडीशन है और वो क्या है, बाय कंडीशन। अब कंडीशन से चलते हैं, तो कंडीशन क्या है जी भाई, अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 3 बाय कंडीशन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और पॉजिटिव f ऑफ x, और लिमिटेड पॉइंट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और f ऑफ x तीनों इक्वल है। ये तीनों इक्वल है, जब ये तीनों इक्वल है तो डेफिनेटली इनकी वैल्यू क्या आई है, पहली की वैल्यू आई है 3m, और दूसरी की वैल्यू आई है राइट हैंड लिमिट के 3, और तीसरी की वैल्यू आई जी n। अब आपको एक बात हमेशा याद होनी चाहिए, अगर a इज इक्वल टू बी हो, ये मैं आपको इधर लिख देता हूँ, इधर छोटी सी बात है एक जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, अगर a b और c इक्वल हो तो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b भी लिख सकते हैं, और b इज इक्वल टू सी भी, और c इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। ये बात भी याद रखनी है। तो नाउ हमने इनको इक्वल लिखा, तो 3m इज इक्वल टू 3 एंड आपके पास दूसरा क्या है, 3 इज इक्वल टू n। तो जब आपने ये वैल्यूज लगाई तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 1 आ गई, एंड और जो n की वैल्यू है वो 3 आ गई। आंसर विल बी द रिक्वायर्ड, ये आपका रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड आपकी m की वैल्यू आ गई 1 एंड n की वैल्यू आ गई 3। 1 कैसे आया, ये 3 उस साइड पे गया तो m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, m विल बी इक्वल टू 1। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया उससे देख के आपने करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करके, बिकॉज लिमिट इज कंटिन्यूस। तो अब चलते हम अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बोर्ड में एटलीस्ट 7 टाइम्स आ चुका है। तो चलें वो करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, वो कौन सी है कि कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे खुद उसने कंटिन्यूस कह दिया। तो कंटिन्यूस कहने के बाद हमें एक बात तो ज़हन में आ चुकी है कि ये जो फंक्शन है वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और लिमिटेड पॉइंट तीनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, कंडीशन के मुताबिक हमें पता है कि अगर इसकी डोमेन में जाएं तो ये नॉट इक्वल टू 2 है, लेकिन जब कंटिन्यूस का तो लिमिट एट 2 भी एग्जिस्ट करती है। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है ये बात कि जब भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो बाय कंडीशन के मुताबिक आपने कंडीशन के मुताबिक इसको कैसे सॉल्व करना है। बाय कंडीशन नंबर 1, तो आपने लिमिट एट पॉइंट लेना है। आपने लिमिटेड पॉइंट कौन सी है, ये x इज इक्वल टू 2 है, f ऑफ x है ऊपर वाले की भी, और लिमिट एट पॉइंट है नीचे वाले की भी। तो आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और साथ में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 और डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक ऐसी बात ना बता दूं जिससे आप हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखें। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि जब भी आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऊपर आ जाए या 2 स्क्वायर रूट नीचे आ जाए, तो आपने हमेशा इसको रैशनलाइज करना है उसके कॉन्जुगेट से। तो अब यहाँ पे इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, x अप्रोचेस टू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 और डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2, और इसको रैशनलाइज किया स्टूडेंट 2x पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव और स्क्वायर रूट ऑफ x पॉजिटिव 7 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा, सर हम तो नीचे वाले से रैशनलाइज करते थे। तो स्टूडेंट इसमें घबराने की बात नहीं है, आप न्यूमिनेटर से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अब जैसे आगे चल रहे हैं और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ गई,
तो अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो भाई आपके पास एक क्वेश्चन था और उसका एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था भला? a नेगेटिव बी और a पॉजिटिव बी। अब दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल? a स्क्वायर नेगेटिव b। तो अब ये याद रखा क्वेश्चन और इसका फॉर्मूला भी आपने याद रखा। तो a नेगेटिव बी a पॉजिटिव b किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर यहाँ पे आ गया और नेगेटिव ऑफ b का स्क्वायर x प्लस 70 और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2 और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x पॉजिटिव 7। ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये हम पे आगे चलते चलते हम इतना दूर पहुंच गए कि हम क्वेश्चन को इजी से समझने लगे। ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये कुल मिला के कुछ थोड़ा सा बचा है। अब यहाँ पे क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर आ गया। अब देखिए ये कैंसिल और 2x आ गया, पॉजिटिव 5 आ गया, नेगेटिव। अब जब भी नेगेटिव अंदर जाएगा तो अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा और नीचे आ गया x नेगेटिव 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x पॉजिटिव 5 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x पॉजिटिव 7। अब यहाँ पे कुल मिला के जी ये थोड़ा सा बचा जी, ये आ गया आपके पास x नेगेटिव 2। कैसे? 2 में से 1 1 और 7 में से 5 और 2 आ गया। x नेगेटिव 2 ऊपर भी x नेगेटिव 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x पॉजिटिव 5 और यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x पॉजिटिव 7 आ गया। ये स्टूडेंट्स इतनी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसको कुछ काचा माचा करने लगे हैं और वो क्या है? ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसे फैक्टर जिनमें से लिमिट नॉट एग्जिस्ट वाले कैंसिल हो जाते हैं तो लिमिट अप्लाई करते हैं। अब क्या लिखेंगे? आफ्टर लिमिट अप्लाई, लिमिट अप्लाई, लिमिट अप्लाई वी गेट, आपको क्या मिला? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू, जब लिमिट अप्लाई की तो जहां जहां पे x है तो स्टूडेंट्स आपके पास वहां पे क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ, अब x अप्रोचेस टू 2 2 इंटू 2 प्लस 5 और पॉजिटिव इंटू 2 इंटू प्लस 7। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 4 4 5 9 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 3 और इक्वल विल बी, अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x is equal to 1/6. One answer will be 1/6 इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात भी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 पे और उसकी लिमिट एट पॉइंट किसके इक्वल आ रही है? k के। तो हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कंडीशन नंबर 2 से। कंडीशन नंबर 2, अब कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और साथ में k आ गया। अब कांस्टेंट की लिमिट वही k होता है और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x और इक्वेशन नंबर 2 इट इज विल बी इक्वल टू कंडीशन नंबर 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स आपने त्रिखड़ी वाला कंपेयरिंग वाला मेथड तो सीखा होगा जिसमें एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी उसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाला और ये वाला भी क्या होगा? इक्वल। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग। क्या कंपेयरिंग किया जी? ये हमने कंपेयरिंग किया जी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिला? k इज इक्वल टू 1/6। आंसर विल बी, हमें k की वैल्यू चाहिए थी और हमें k की वैल्यू प्यार से मिल गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर आपको फायदा दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।